जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करना चाहता हूँ वर्तमान कोरोना की गाइडलाइंस बनाने वाले आईपीएस, सीपीएस और आईएएस मुख्यमंत्री पर। बीमारी आई, नियम बना दिया, शादियों में 50 आदमी जाएंगे। ठीक है भाई, शादी को बंद कर दी जाए, स्थगित कर दी जाए। एक आदमी आके बोलता है ऐसा कौन सा फ़र्क पड़ रहा है यार, शादी है बाद में कर लीजिए। बाद में शादी कर लेने का कौन सा रूल होता है? कोई रूल नहीं होता है। शादी एक कारने वाला इस देश के अंदर शादी को बहुत बड़ी दर्जा दिया गया है। देश के अंदर शादी से जुड़े हुए लगभग 30 से ऊपर व्यापारी होते हैं जो इस व्यापार से जुड़े होते हैं। सरकार के अधिकारी नुमाइंदे आएंगे, इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो, इसे उठा दो, उसे चढ़ा दो, उसे बंद कर दो, ये संडे को खोल दो, ये मंडे को बंद कर दो, ये 3 से 9 कर दो। पता नहीं क्या तमाशा है। धरातल पे आकर काम करने के लिए तो तैयार इनमें से कोई भी नहीं है। शादी के अंदर एक पेट्रोमैक्स उठाने वाला, मतलब जो गमले के अंदर ट्यूबलाइट उठाता है, उससे लेकर के बड़े बड़े ज्वेलरी के शोरूम और कपड़े के शोरूम तक लोग इससे जुड़े हुए होते हैं। किराना व्यापारी होता है, बर्फ फैक्ट्री वाला है, कैटरिंग वाले हैं, लोडिंग वाहन जो ठेली भाड़े वाले हैं, हलवाई है, गार्डन टेंट वाले हैं, उनके पास काम करने वाली लेबर है, बैंड है, साड़ी वाले हैं, फैंसी स्टोर है, रेडीमेड है, जूता चप्पल है, शेरवानी है, घोड़ी है, टूर एंड ट्रेवल्स जो गाड़ी बुक करके भी इधर से उधर जाते हैं, डीजे वाला है, इवेंट गैलरी, फूल फ्लावर सजावट वाले है, गार्ड वाला है, पार्किंग है, टेलर है, कार्ड वाले, यहाँ तक कि सबसे लास्ट में सफाई वाला है। इन सब की इनकम पर पूरी तरह ताला लगा दिया जाता है उन हमारे प्रशासन के अधिकारियों द्वारा, जो हमारी सरकार को, मुख्यमंत्रियों को, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको राय देते हैं आईएएस, आरएएस, पीसीएस जैसे लोग। ये वो लोग हैं जिनको यही पता नहीं होता कि हम किन के लिए पॉलिसियाँ बना रहे हैं। अगर उन्हें ये बात का एहसास हो कि हमें पॉलिसियाँ किसके लिए बनानी है, तभी तो वो उसे बना पाएंगे। वो लोग पॉलिसियाँ बना रहे हैं जो लोग जो आज अपना काम बंद कर दें तो उनकी 3 नस्लें बैठ करके खा सकती है। तो इस तरह के लोग उन लोगों की पॉलिसी बनाने में समर्थ नहीं हो सकते जो 3 हफ्ते भी अपने घर को पालने में सक्षम नहीं है। धरातल पे वो लोग कभी उतरे नहीं। माइक्रो स्तर पर उन्हें काम करना होगा, तब जाके उन्हें पता लगेगा। ये थोड़ी है कि भाई उठो, बंद कर दो, बंद कर दो, ये कर दो, 9 बजे कर दो, 8 बजे कर दो। बड़ी अजीब बात है। एक 3000 स्क्वायर फीट की जगह में भी 50 आदमी जाएंगे और 60,000 स्क्वायर फीट की जगह में भी 50 आदमी जाएंगे। भाई बड़े बड़े गार्डन हैं, आप देखो। जैसे बांदीकुई की यदि अगर अपन बात करते हैं तो गोकुल पैलेस है, तेज महल पैलेस है, उसमें 100 आदमी जाएंगे, उनको कैसे पता लगेगा? दिखेंगे भी नहीं वो 100 आदमी। अभी आप श्री राम गार्डन से लेते हो या कोई और छोटा गार्डन लेते हो तो मान सकते हैं दौसा के अंदर जैसे सुंदरदास स्मारक है, और इसके लिए धरातल पे उतरना पड़ेगा। मान लो ये तो अभी इन्होंने रूल बना दिए, बिल्कुल स्टूपिड पॉलिसियाँ बनाई जा रही है। ये 100 से ज़्यादा आदमी नहीं आएंगे, ये कोई रूल नहीं है। भाई पहले जाके तो देखो उसमें जगह कितनी है। इसमें 200 आएंगे, इसमें 250 आएंगे। कई गार्डन ऐसे होते हैं जिसके अंदर 500 आदमी भी बिल्कुल दिखेंगे भी नहीं। ऐसे बड़े बड़े गार्डन इस देश में, इस राज्य में बहुत सारे बड़े बड़े जगह हैं। हमारे पास बड़े बड़े खेत हैं, उसके अंदर कानून, लीगल प्रतिबंध ऐसे लगा दिया जाएगा, अभी ये जगह है तो इसके अंदर इतने लोग कर सकते हैं, इतने टेंट में या इस गार्डन में ऐसे लोग कर सकते हैं। पर एडीएम, पीसीएस जैसे लोग धरातल पे उतरना ही नहीं चाहते। वो अपनी जगह पे बैठते हैं। सीएम और मुख्यमंत्री और अपने प्रधानमंत्री को ऐसी अपनी गाइडलाइनें बता देते हैं जिनके बारे में वो खुद नहीं समझते। उनको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, धरातल पे उतरना पड़ेगा। उन्होंने बंद कर दिया साहब। अब भाई बंद कर दिया तो भाई बहुत बड़ा अच्छा आदमी जिसका 3000 स्क्वायर फीट का मकान है, बढ़िया ऊपर स्विमिंग पूल है, बाहर पार्किंग है, वो तो रुक जाएगा। पिछली बार लॉकडाउन लगा था तब मैं भी रुका था, मैंने लोगों से रुकने के लिए बोला था। लेकिन सभी को घर में बंद कर दे। जिसका आदमी का 100 स्क्वायर फीट का आदमी घर है, वो कैसे घर में रुकेगा? वो घर में नहीं रुक सकता, वो घर से बाहर निकलेगा। घर से बाहर निकलेगा क्योंकि उसको खुद की जीविका चलानी है, कुछ भी करना है। लेकिन बाहर निकलेगा तो उसके लट्ठे पड़ेंगे, बाहर भी पैदा इनकम चलेगी, हर तरीके से लोग
खींचने की कोशिश करेंगे। ये मैं आप अच्छी तरह इस बात को जानते हो कि जो आदमी 3 हफ्ते अपने घर को नहीं चला सकता वो तो घर से बाहर निकलेगा ही। पहली बात ये अपनी अपनी इस व्यापारिक स्तर पर हो गई। दूसरी बात हम आते हैं प्रशासन और इन सत्ता सरकारी नुमाइंदों के ऊपर। आज के टाइम में कोई सी भी पार्टी हो, कोई सी भी सरकार हो, उन्होंने अपना मॉरल ग्राउंड खो दिया है। आज उनकी नैतिकता पूरी तरह पतन हो चुकी है। मैं इस बात को दावे से कहता हूं कि मोदी जी आज वापस टीवी पे आए और बोले कि आज शाम 5 बजे से थाली बजानी है, तो मैं देखूंगा कि कितने लोग वापस थाली बजाने आएंगे। मेरे हिसाब से अब मुश्किल ही कोई उस थाली को बजाने के लिए आएगा। कितने ही बस 2 मिनट में रूल बना दिया कि ये शादियां नहीं की जाएगी। कितने लोगों ने अरमान सजा रखे थे कि मेरा ये धंधा चलेगा, उससे मेरे पास पैसा आएगा, मैं मेरी लेबर को तनख्वाह दूंगा, मेरे गोदाम का किराया दूंगा। लेकिन 1 सेकंड के अंदर ये IPS PCS ADM जैसे लोगों की वजह से सब पर पानी फिर गया, क्योंकि वो हकीकत को पहचान ही नहीं सकते। आज रूल बना दो ना कि हर हॉस्पिटल में 100 ही कोविड के पेशेंट रहेंगे, घर में 2 ही आदमी रहेंगे। इस तरह का रूल क्यों नहीं बनाए थे वो? फिर भाई जहाँ पर 500 बेड की सुविधाएं वहाँ 500 रहेंगे, सही बात है, वाजिब बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी घर के अंदर 7 आदमी भी रह रहे हैं, किसी में 15 आदमी भी रह रहे हैं, तो आप भी इस रूल को बना दो। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए शादियों में भी इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब बड़े बड़े खेत हैं, टेंट लग रहा है, उसमें आराम से सब कुछ हो सकता है, उसके लिए आप प्रतिबंध लगा सकते हो, उस पर ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, सारी गाइडलाइन दे सकते हो, मास्क, सैनिटाइजर, दूरी, बस आएंगे उठाएंगे, कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को पीटेगा, वो कागज फाड़ देगा। वो समझ में ही नहीं आ रहा है ये देश कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है, क्या हो रहा है। बस देश को क्यों बर्बाद किया जा रहा है, ये बंद कर दो, ये उठा दो, ये 9 बजे कर दो, ये तो मैं भी कर दूँ, इसमें क्या जा रहा है। इतने से काम को करने में तो कुछ भी नहीं जा रहा है। ये नियम तो मैं भी बना सकता हूँ भाई, इस नियम को मैं बना सकता हूँ कि यहाँ भी 5 बजे बंद कर दो, 6 बजे खोल दो, या शुक्रवार को बंद कर दो, सोमवार को खोल दो, ये मैं भी कर सकता हूँ। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप इकोनॉमी का ठप्पा ही बैठाना चाहते हैं, आप हमसे बोलो, आपसे अच्छी पॉलिसियों को तो मैं बना सकता हूँ जिसमें इकोनॉमी की को भी नुकसान हालांकि होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि तुम्हारे द्वारा बनाई जाई पॉलिसियों से इस देश को नुकसान हो रहा है, इस राज्य को नुकसान हो रहा है, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। ये कोई पॉलिसी थोड़ी आज बंद कर दो, सुबह खोल दो, ये बंद कर दो, रोज 3 दिन में 3 तरह की 2 कौड़ी की पॉलिसियाँ हमारे IAS द्वारा बनाई जा रही है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। एक तरह का पूरी तरह ड्रामा चल रहा है। क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि वो लोग उन लोगों की पॉलिसियाँ नहीं बना सकते जो उन लोगों के जीवन स्तर को ही नहीं जानते। आज कंडीशन, लोग रोज़ सुबह कमाते हैं, फाटक पे आते हैं, उसके बाद शाम को घर का सामान लेके जाते हैं, लेकिन नहीं, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। भाई आप एक बार में परमानेंट बंद कर दो, 2 महीने के लिए बंद कर दो, पूरी तरह बंद कर दो, या फिर हमारी पॉलिसियों को अपनाओ, 1 महीने 2 महीने तो उसको लागू करके देखो एक बार, गलत हो तो फिर बाद में बंद कर देना। तुम्हारी से अच्छी पॉलिसियों को हम बना सकते हैं, इस बात को समझो। जनता अपनी व्यवस्थाओं के लिए रोड पे आती है, उसके ऊपर फिर आप समझ ही रहे हो, ये खेल पूरी तरह चल रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इस बात को समझें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।